डेली वीडियो में एक चीज पूछता है, सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मेरे भाई किसी भी चीज का है ना प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, जो रात में जागते हैं उनको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में एक और बताना जल्दी से। जो रात भर जागते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब जिनको रात में काम करने की आदत होती है, जागने की आदत होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायर्नल होते हैं, दिन में जागते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के जागने का भी शेड्यूल अलग है, पढ़ने का भी शेड्यूल अलग है। तो हम इसमें ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे भाई कि ऐसा शेड्यूल बना ले जो सब फॉलो करें। लेकिन हाँ, इसमें हम अपने समय को, जो हम अपना समय है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे मैथ को कितना टाइम देना है, मुझे इंग्लिश को कितना टाइम देना है, मुझे रीजनिंग को कितना टाइम देना है। जैसे मान लीजिए कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको पता है कि आपको डेली वोकैबुलरी को है ना 1 घंटे देना ही देना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और ये 1 आवर कभी भी है ना मॉर्निंग में देना है। जितनी भी याद करने वाली चीजें होंगी उनको सुबह में रखा करो, और जितनी भी प्रैक्टिस करने वाली चीजें होंगी उनको रात में रखा करो। ठीक है, तो रोज के सुबह में वोकैबुलरी को आपको 1 घंटा देना है। वोकैबुलरी के तुरंत बाद ग्रामर को किया करो। ठीक है, इंग्लिश को एक ही साथ निपटा लिया करो, फिर रात का झंझट नहीं रहेगा। ग्रामर को डेली का डेली 1 घंटा देना है। कैसे 1 घंटा देना है? तो क्या करना है, आप यहां सब्जेक्ट वाइज फिक्स कर लीजिए सर। और सब्जेक्ट वाइज कैसे फिक्स कर लीजिए? टॉपिक चैप्टर वाइज, इसमें चैप्टर वाइज ऐसे फिक्स कर लीजिए कि यार आज मैंने नाउन पढ़ा, ठीक है, तो मुझे नाउन जो है ना, जैसे मानो कोई सर से मैं पढ़ रहा हूं तो उनकी वीडियोस भी मैंने खत्म कर दी, उनकी शीट्स भी मैंने लगा दी। और जैसे मानो कोई भी एक बुक मैंने हो गई, जैसे मानो मैंने नीतू सिंह से खत्म कर लिया या मिरर ऑफ कॉमन एयर से खत्म कर लिया। अब नाउन में मैं इतना कंफर्म हो चुका हूं कि कोई भी मुझे एक सवाल देके दिखा दे, मेरे से गलती नहीं होने का है। ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक सवाल देके दिखा दे, गलती नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये होना चाहिए तरीका। ग्रामर में डेली 1 से 2 घंटे अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप जो है फिक्स कर लो कि यार मैथ्स में डेली के डेली मुझे कितना टाइम देना है, तो कम से कम यहाँ पर 2 घंटे। 2 घंटे क्यों यहाँ पर? जिसमें आप 1 घंटे अरिथमेटिक को दे सकते हो, 1 घंटे एडवांस को दे सकते हो, अगर आप अलग अलग पढ़ रहे हो तो। और अगर आप अलग अलग नहीं पढ़ रहे तो आप सीधा 2 घंटे किसको दे दो? सीधा का सीधा एक ही टॉपिक। जैसे पहले अरिथमेटिक से शुरू कर रहे हो तो अरिथमेटिक से ही कर दो कि आज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। फिर परसेंटेज पढ़ने का तरीका क्या होगा? तो जैसे मानो कोई भी आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो वो चैप्टर की वीडियो आपने देखी, फिर उसकी आपने शीट लगाई, और उसी चैप्टर की, जैसे मैंने जो कहा ना 2400 ई बुक, इसको लगा लेना। क्यों? क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, फर्जी सवाल एक भी नहीं है। फर्जी एक भी नहीं है तो समय आपका कहीं भी जाया नहीं करेंगे। इस तरीके से करके चैप्टर खत्म करना है। परसेंटेज पढ़ने के बाद परसेंटेज को पूरा ई बुक से लगा लेना है। प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस लगा लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद ऐसे लगा लेना है। और ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, सेम तरीके से यहां पर देखोगे तो रीजनिंग को कम से कम डेली के डेली यहां पर, जब तक आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए। हालांकि रीजनिंग का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको डेली 1 घंटा देना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखिए, 1 से 2 घंटा आपको देना ही देना है। ठीक है, और वहां पर आपको सारे टॉपिक वाइज यहां पर अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है। जैसे आज आप टारगेट कर लो कि अगले 3 दिन के अंदर मुझे कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर लेना है, या सिलोगिज्म खत्म कर लेना है। जहां से भी आप पढ़ते हैं, जो भी क्लास आप अटेंड करते हैं, चाहे आपने विक्रमजीत सर का बैच ले रखा है या आप उनसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं, तो आप उनसे पढ़ के उसके बाद उनकी शीट्स लगाइए और उनकी बुक लगाइए। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सोर्सेज भी है आप, तो उसको आप टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट किया करो, ये ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, और रीजनिंग के बाद जीएस के लिए बहुत लोगों का मिथ यहां पर हो रहा है ना, जीएस के लिए कि हम कैसे करें, क्या करें। तो मेरे भाई इतना ध्यान रखना, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। आपको जो करना है कर लीजिए जनाब, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर यही नहीं पता है कि अगर राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में कौन सभा को बुला सकता है या राष्ट्रपति के पद को कौन संभाल सकता है, क्या फायदा आपका, ये बताओ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जीएस करना है तो आपको कंप्लीट करना है। आप एक बार ठीक है, हमारे चैनल पर भी यहाँ पर जो है पूरे के पूरे आपको जीएस कराया जा रहा है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप सैटरडे और संडे यानी 5 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए और 2 दिन आप रिविजन करिए। सैटरडे और संडे को पूरा प्रॉपर तरीके से रिविजन करिए। संडे को आप एक मॉक टेस्ट भी दीजिए, चाहे मैटर नहीं करता जनाब कि आपको संडे के मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, बट संडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए ही दीजिए। आपके चाहे 100 नंबर आ रहे हो या आपके 60 नंबर आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत वहीं से होती है और धीरे धीरे जो ये आपका ग्राफ है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और तब आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो जहां से आ रहा है, जितने नंबर से आ रहा है, आप वहीं से मॉक टेस्ट देना शुरू करो। रिवीजन आपकी कंटिन्यू रहेगी और धीरे धीरे नेक्स्ट पेपर तक के लिए तैयार हो जाओगे। वो गलती मत करना जो बाकी सभी स्टूडेंट करते हैं, पेपर के 30 दिन बचे हुए होते हैं तो सर्च करते हैं यहाँ पर आके लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक द एग्जाम। ये गलती नहीं करना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट में क्या करना है, तो कोई कंपनी का मॉक टेस्ट नहीं लगाना, प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। जैसे पहले 2019 के प्री खत्म कर दिए, फिर 2020 के प्री खत्म कर दिए, फिर 2021 के प्री खत्म कर दिए। तो इस तरीके से आप यहां पर मॉक टेस्ट पे काम करेंगे जनाब। ठीक है,
मॉक टेस्ट भी देंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका देंगे, तो प्रीवियस ईयर का। यहाँ पर जैसे पहले 2018 का प्री खत्म, फिर यहाँ पर 2019 का प्री खत्म, फिर 2020 का प्री खत्म। यकीन मानिए अगर आप इतना फॉलो कर लिए ना जितना हम आपको बोले हैं, तो आपका प्री निकलने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों की तैयारी बाद में होती है, हम तैयारी पहले करके बैठेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अभी शुरुआत करो, बीच में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ना मैं आपको गाइड करते रहूँगा। और कौन कहता है कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन लेने के लिए बैच लेने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप डेडिकेशन के साथ जहाँ से ही पढ़ना चाहे आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, आपके लेवल के ऊपर होता है। ठीक है,